हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर हमको बनाना है, तीन पार्टनर्स है, बासु, हरीश, जादव, और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई? अमाउंट, फिर एक कॉलम होगा पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? अमाउंट। ये हम सबको मालूम है, यही फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इतने सवाल हम करा चुके हैं तो अब तक आपको आ ही गया होगा। ठीक है भाई, इसके अंदर पहला स्टेप होता है हमारा, यहाँ पे लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो जरा देख के बताइए किताब में हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितना है? हम लोगों का नेट प्रॉफिट है मात्र 50,000 रुपए। यहाँ पे लिख देंगे 50,000 रुपए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 10% देना है हमें। किसका? पार्टनर है बासु, हरीश, जादव। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई बासु, हरीश, और यहाँ पे लिख लेंगे जादव, और इनकी जो कैपिटल है उसका 10%। तो भाई तीनों ने कैपिटल लगाई 50,000, 40,000, 30,000। सिंपल सिंपल 10% निकालेंगे तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, 40,000 10% हो जाएगा 4,000, और 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000 रुपए। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करेंगे। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ बासु, हरीश और जादव का। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तीनों ने ड्राइंग्स करी हैं 1,000 रुपये महीने की। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बुक में लिखा है, देख लीजिए। 1,000 रुपये महीने की ड्राइंग्स तीनों ने करी हैं। लेकिन क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो अगर 1,000 रुपये महीना है तो 12 महीने में कितनी हो गई? 12,000 रुपये की ड्राइंग्स हो गई। उसके बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10/100 लिख देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड की अगर बात करें तो लिखा हुआ है बासु विड्रू 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में निकाला है, तो चूंकि शुरुआत में निकाला है तो हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। भाई कौन सा फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हैं तो पहली बार कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से पूरे साल खत्म होने में कितने महीने? 12 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहले ये बताइए लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? आखिरी महीने की, बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा? 1 मंथ बचा। तो 12 + 1 13/2 इक्वल्स टू 6.5। ये हमारा एवरेज पीरियड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.5/12। ठीक है भाई, यहाँ पे ये लिखेंगे 6.5/12। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ रहा है 650 रुपए। 650। सिमिलरली हरीश ने भी 12,000 रुपए की ड्राइंग्स करा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो भी, लेकिन इनका टाइम पीरियड लगेगा 6/12। कितना भाई? 6/12। क्यों? क्योंकि इन्होंने करा है इन द मिडल ऑफ ईच ईयर। अब आप लोग मिडल का भी वैसे ही काउंट करेंगे। देखिए, अगर ये लिखा हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उसके अंदर आपको सिंपली ये याद रखना है 6.5 होता है, 6 होता है, और 5.5/12 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 12,000 का 10%, और वो भी 5.5/12 करके। तो 650, 600 और 550 रुपए इन तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगी। दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट व्हिच इज नाउ क्लियर, आई थिंक, आई होप। Alright, so third point is Harish and Jadhav are is to be paid salaries of 500 per month. दोनों को सैलरीज पे करनी है। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, सैलरीज भी फर्म के लिए खर्चा है। 2 सैलरीज, अंदर नाम लिख देंगे हरीश एंड जादव। अब 500 रुपए पर मंथ है तो 12 महीने होते हैं कि नहीं? तो सैलरी कितनी हो गई? 6,000 रुपए। इनकी भी हो गई 6,000 रुपए सैलरी। ठीक है,
इसके बाद अब क्या देना है, उसके बाद लिखा हुआ है बासु इज टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, कि जो नेट प्रॉफिट है इसका 5% कमीशन मिलेगा। तो हम यहां लिख देंगे टू बासूज कमीशन, बासु को कमीशन कितना मिलेगा 5% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नेट प्रॉफिट मतलब 50,000, 50,000 का 5%, तो 50,000 का 5% कितना हो गया 2500 रुपए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरी टू रिजर्व अकाउंट, तो हम यहां लिख देंगे टू रिजर्व, लाइन थोड़ी लंबी कर लेते हैं भाई, यहां लिख देंगे टू रिजर्व, और रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 50,000, तो यहां पे लिख देंगे 50,000, 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000 रुपए। ठीक है, ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 4:3:3 मतलब 40%, 30%, 30% के रेशियो में बांट देंगे। पहले चेक करते हैं ये हुआ कितना, तो जब आपने इन सब का हमने टोटल करा तो आंसर निकल के आया 50, 6 से 12 से 1800, 50 और 51,800 रुपए, 51,800, ये आंसर निकल के आया। ठीक है, इसमें से जब आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करा तो हमारा अमाउंट जो बचा वो इतना था कि भाई कितना था 51,800 माइनस, इन सबको जब माइनस करा हमने, सिंपली लिख लेते हैं भाई, जो हमारा आंसर आया वो कितना बचा 20,300 रुपए बचा। तो अब जो हमारा प्रॉफिट बचा है 20,300 रुपए, ये कैसे आया, ये कैसे आया 20,300, इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट बचेगा, और जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको प्रॉफिट ट्रांसफर करा भाई कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके किसके बासु हरीश जादव, तो यहां लिखा हमने बासु, यहां लिखा हमने हरीश, और यहां लिखा हमने जादव। और क्या शेयर रहेगा इनका 20,300 रुपए का 4/10, क्योंकि 40% था, और उसके बाद 20,300 रुपए का 3/10 मिलेगा हरीश को और जादव को। अमाउंट इनका कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, जो कि निकल के आया 8,120 रुपए, 8,120, और हरीश का कितना निकल के आया 6,090, तो यहां लिख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे 6,090, और यहां पे भी लिख देंगे 6,090। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो वो भी इसी के बराबर आएगा 51,800 के बराबर। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। एट द एंड ये प्रॉफिट था जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको रेशियो दिया होगा 40%, 30% और 30%। कंफ्यूज ना होइएगा, इसको आप 4:3:3 भी लिख सकते हैं। अगर आप 4:3:3 लिखेंगे तो 4/10, 3/10, 3/10 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे करके तीनों का प्रॉफिट निकाला है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। कोई भी और प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन खुला है, बेफिक्र होकर मुझे कीजिए मैसेज, मैं आपका करूँगा रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए।